हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रवण लेक्चर। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए गणित का चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद लेके आया हूँ। एनसीईआरटी के अनुसार हम अपना सिलेबस करेंगे और जितना भी एनसीईआरटी में चैप्टर है, जितने भी क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, सारे को हम कंप्लीट करेंगे। तो कल के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 को पूरा ख़त्म कर लिया था। 3 वीडियो है टोटल चैप्टर नंबर 1 की, और आज चैप्टर नंबर 2 का पहला वीडियो आपके सामने है। तो किसी ने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो पुरानी वीडियोज़ भी देख सकता है। तो दोस्तों, बहुपद जो हमें पढ़ना है उसमें सबसे पहले हम आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वो देखेंगे द्विघात बहुपद। अब चलिए, द्विघात बहुपद होता किस तरह से है और इसमें क्या क्या होता है वो पहले हम समझेंगे, उसके बाद इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में होता है। ठीक है। अब यहाँ पे x 2 बार लिखा हुआ है, x मतलब x² लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब होता है, क्या होता है, मतलब सब चीज़ को मैं यहाँ पे समझाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे ax² लिखा हुआ मतलब x के पावर 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो द्विघात बहुपद है इसके 2 शून्यक होंगे। 2 शून्य, x के पावर 2 है, सबसे ज़्यादा पावर इसमें कितना है, यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ पे x के पावर 2 है, तो बड़ा पावर x के पावर 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो 2 होंगे। और उन 2 शून्यक को हम क्या नाम देंगे, एक को नाम देंगे अल्फ़ा और दूसरे को नाम देंगे बीटा। ये हो गया हमारा। ठीक है। तो आप अल्फ़ा बीटा जब भी देखेंगे तो समझ जाएंगे ये शून्यक के बारे में बताया गया है। अब हम चलते हैं अपने कुछ फार्मूलाज पे जो हम यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों, अब हम पहला जो फार्मूला है हमारे पास वो है शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग क्या होता है वो हम देखेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन है x² + bx + c = 0। ठीक है दोस्तों, ये b है और ये बीटा है। इन दोनों को आप सेम मत समझ लेना कि ये भी सेम है और ये भी सेम है। ये b है ABCD वाला और ये बीटा है। ठीक है। तो शून्यकों का योग होता है यहाँ से -b/a। इस वाले इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे और लिख देंगे -b/a। मतलब x के साथ जो लिखा है वो लिखाएगा ऊपर और x² के साथ जो लिखा है वो लिखाएगा बटा में नीचे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, c/a। c ये और जो x² के साथ लिखा है वो नीचे, मतलब c/a। अब शून्यक हमारा क्या है आपको पता ही है। शून्यक हमारा क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। मतलब शून्यकों का योग मतलब किसका योग, अल्फ़ा और बीटा का योग। अब कह रहा है शून्यकों का गुणनफल मतलब किसका गुणनफल, अल्फ़ा और बीटा का गुणनफल। अल्फ़ा और बीटा का गुणनफल क्यों, क्योंकि आपका शून्यक कौन है, अल्फ़ा बीटा ही तो है। तो यहीं से आपका समझ गए होंगे आप कि अल्फ़ा + बीटा क्या होता है -b/a। अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a। आप इसको कंफ्यूज नहीं होने के लिए दोस्तों इसको स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, जैसे कि x² + bx + c = 0। इसको इस तरह लिख सकते हो तो आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगे। तो ठीक है, इतना आप समझ गए कि अल्फ़ा + बीटा क्या होता है, यहाँ से -b/a। अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a। मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो -b/a और दोनों को गुना करेंगे तो c/a। अब इसी को यूज करके हम आपको एक क्वेश्चन करना सिखाएंगे तो आप सब चीज़ यहाँ पे आसानी से समझ जाएंगे। दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास एक दे रखा है बहुपद मतलब द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 = 0। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा + बीटा निकालना है। अल्फ़ा + बीटा का क्या मतलब हुआ, शून्यकों का योग निकालना है। अल्फ़ा × बीटा निकालना, अल्फ़ा × बीटा निकालना है मतलब क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो हमने पूरा इसको इतना नहीं लिख के सीधा लिख दिया है अल्फ़ा × बीटा, समझने के लिए कि अल्फ़ा × बीटा क्या हो गया, गुणनफल हो गया शून्यकों का। तो दोस्तों चलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, x² + bx + c = 0। अभी हमने ऊपर आपको सिखाया x² + bx + c = 0, तो हम इस तरह लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे दोस्तों। यहाँ आप शायद देख सकते हैं a के सामने 2 है तो हमारा हो जाएगा a = 2। यहाँ पे x वाले को कंपेयर करेंगे तो देख सकते हैं b के लिए क्या आएगा, -8, तो b = आ गया -8। c के सामने 6 आया तो c के हमारा कितना आ गया, 6। तो आपका 3 वैल्यू आ गया है, a = 2, b = -8 और c = 6। अब यहाँ से अल्फ़ा + बीटा हम लिखेंगे पहले। तो अल्फ़ा + बीटा क्या होता है, -b/a। तो अल्फ़ा + बीटा होता है दोस्तों -b/a। और अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a। ये देखिए c/a। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस दे रखा है
पहले से तो माइनस लिखिए और b को लिखिए, तो b -8 बटा में a कितना है 2। तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, माइनस माइनस हो गया +8 और 8 बटा 2 हो गया 4। ठीक है, अब देखें अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, कितना है 6 बटा में a कितना है 2, तो 6 बटा 2 कितना हो गया 3, तो ये हो गया आपका 3 आंसर। तो आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से आपको बताया है मैंने। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे लास्ट तक, तो कहीं से भी कोई आपको कठिनाई नहीं बचेगी इस चैप्टर को सॉल्व करने में आगे, और धीरे धीरे आप सारा कंसेप्ट सीख जाएंगे। मैंने आपको कंसेप्ट सीखना, तो हम आपको कंसेप्ट भी सिखाएंगे और साथ में उसी टाइप वाइज पे क्वेश्चन भी करवाते रहेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फिर से हमारे पास एक द्विघात बहुपद दे रखा है, उसमें हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है और अल्फ़ा बीटा निकालना है। तो फिर से हम वैसे ही लिखेंगे x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इन दोनों को आराम से कंपेयर कर लेंगे। अब कंपेयर करके देखेंगे कि किसका वैल्यू क्या है। दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, जहाँ भी कुछ नहीं लिखा होता है यहाँ पे मानी कुछ नहीं लिखा है तो ये अपने आप 1 होता है। ये तो आप समझते हैं इस चीज़ को। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा 7 और c का वैल्यू हो जाएगा 10। तो इतना तो आप समझ गए। अब हमें लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है दोस्तों, -b/a, -b/a। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a, c/a। ठीक है, ये हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है, तो यहाँ लिखिए -b/a, मतलब b कितना हो गया 7 और a कितना हो गया 1। अब c/a, c कितना है 10 और a कितना है 1। ये हो गया हमारा आंसर। तो आशा करता हूँ आप ज़रूर ये क्वेश्चन समझ गए होंगे सारे के सारे। अब क्या करना है, अगर आप इतना अच्छे से देख लिए ना, तो यकीन मानिए आप कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आपको पहले यहाँ से सीखने के बाद अपने NCERT उठाने और क्वेश्चन सॉल्व करने। आप देखेंगे एक एक क्वेश्चन आप आसानी से समझ पा रहे हैं और एक एक कंसेप्ट भी आप समझ पा रहे हैं। तो मतलब क्वेश्चन कंसेप्ट सब समझ में आएगा आपको और आसानी से आगे आप पढ़ पाएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसी तरीके का है। तो अब हमारे पास आपने देखा था कि द्विघात बहुपद था। द्विघात बहुपद का क्या मीनिंग था कि x का मैक्सिमम पावर, मतलब x का सबसे ज़्यादा पावर उसमें 2 हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, x का सबसे ज़्यादा पावर 3 हो सकता है। तो जितना ज़्यादा पावर हो सकता है उतना उसके गुणनफल हो सकते हैं, क्या शून्यक हो सकते हैं। मतलब अब यहाँ से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि इसका पावर 3 है, मतलब कि इसके 3 गुणनफल होंगे दोस्तों। ठीक है, तो एक गुणनफल अल्फ़ा, दूसरा गुणनफल बीटा, जो पिछले वाले में भी था 2 गुणनफल होता था अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे नया एक और शून्य का आ गया है, तो उसको हम नाम देंगे क्या, गामा। ठीक है, गामा को दोस्तों हम ये वाई की तरह लिखते हैं, लेकिन ये वाई नहीं होता है। तो ठीक है, अब फिर से हम सारे फार्मूला जो हमने पीछे सीखे थे वो फार्मूला यहाँ भी सीखेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे आता है -b/a। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इक्वल टू क्या होता है, c/a। और तीनों को जो हम गुना करते हैं आपस में, अल्फ़ा बीटा गामा, तो आता है -d/a। तो दोस्तों अभी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कैसे आया कैसे नहीं, आपको सिर्फ ये फार्मूलाज याद रखना है। यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इनसे बनते हैं, जो पीछे मैंने आपको बताएं और ये है। तो इसमें बहुत बेसिक फार्मूला है और सबको पता होता है, इसलिए आपको याद जरूर रखना है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पास एक द्विघात समीकरण इस तरह दे रखा है, नहीं त्रिघात समीकरण है। तो दोस्तों ये 3x³ - 5x² - 11x और -3 इक्वल टू 0। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसको उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये देखिए ऊपर जैसे दे रखा था उस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। हम यहाँ से वही काम करेंगे जो हम पीछे अभी हमने सीखा है कि a का मान हो जाएगा हमारा 3, तो a का मान हो गया 3। अब b का मान को वो करिए, तो b का मान होगा -5, c का मान -11। यहाँ से दोस्तों c को कंपेयर कर लीजिए, c का मान -11 और d का मान यहाँ से
3। दोस्तों अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए ये निकालने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कितने अच्छे से मैंने लाल पेन से इसको घेर दिया। आप समझ पा रहे हैं अपने आप की ए 3 के बराबर हो गया, बी -5, सी -11, डी -3 के। हम सीखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को जोड़ के क्या आएगा। तो वो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए -b/a है, -b/a। अच्छा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा को जोड़ के क्या आने वाला है, c/a। तो आप लिख दीजिए c/a, और तीनों को गुना करके क्या आ गया, -d/a। तो लिख दीजिए -d/a। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको फॉर्मूला इसमें पुट करते चलेंगे और अपने आंसर को निकालते चलेंगे। तो -b/a, तो पहले लिखिए जहाँ भी माइनस दे रखा है आपको सबसे पहले माइनस लेना है, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट डालना है, ब्रैकेट डालिए। b कितना है, -5, तो अब लिख दीजिए -5 बटा में a कितना है, 3। तो आप ऐसे ही लिखेंगे दोस्तों, पहले माइनस लिख दीजिए, फिर b के लिए ब्रैकेट डालिए और b जो इसमें ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हमारा आ गया 5/3। अब c कितना है दोस्तों, -11 बटा में a कितना है, 3। तो आपका आंसर होगा -11/3। अगला पे चलते हैं, -d बताए, माइनस दे रखा है तो पहले माइनस डालिए, फिर ब्रैकेट डालिए। d कितना है दोस्तों, -3 बटा में a कितना है, 3। तो ये हमारा हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 3/3, ये कट गया तो हमारा आंसर आ गया 1। तो आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा वीडियो ऐसे ही आपको और भी वीडियोज आते रहे, तो आप कंटिन्यूअस कमेंट करके हमें बताते रहेंगे कि कोई दिक्कत हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आपको और भी बाकी क्वेश्चंस कराते रहेंगे। तो दोस्तों आपसे हम फीस तो मांगते नहीं, कुछ मांगते नहीं, तो फीस के तौर पे आप सिर्फ हमारे मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने हर एक ग्रुप में, जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप पढ़ते हैं, पढ़ाई की चीज़ें शेयर करते हैं, या फिर फैमिली ग्रुप है, सब में ये वीडियो शेयर कर दिया करिए। और आपके लिए होमवर्क दे के जा रहे हैं ताकि आप हमें पता चल सके जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ आया है कि नहीं। तो आपके पास एक द्विघात समीकरण है, x² + 2x - 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये भी मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे आपको इन दोनों को निकाल के दिखाना है, ठीक है दोस्तों। तो होमवर्क ये हो गया, x² + 2x + 1 है, और आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकाल के कमेंट में कमेंट करना है। तो तभी समझ में आ गया कि जितने भी बच्चे ने वीडियो देखा है उसमें से कितना ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये होमवर्क का कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे, और वीडियो को दोस्तों लाइक प्लीज़ कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।